साथियों, सवाल यह था कि नास्तिकों के लड़ते रहने के बावजूद एक दिन देश में केवल नास्तिक ही रहेंगे और धार्मिक लोग मुट्ठी भर बचेंगे। अब धर्म किस प्रकार बिना कुछ किए अपने आप खत्म हो जाएगा, इसके मुख्य 4 कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि धर्म की नींव एक झूठ पर रखी गई है और झूठ को जिंदा रखने के लिए वो बचपन से ही बच्चों के दिमाग में बार बार बताकर भरना पड़ता है। और ये बात धर्म बनाने वाले अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए उन्होंने धर्म को फैलाने के लिए इसे व्यवहार का हिस्सा बना दिया। चलते बैठते उठते समय हर बात में भगवान की बात बोलने की आदत बना दी। जगह, वस्तु, नदी, स्थान, यहाँ तक कि लोगों के नाम भी धर्म और भगवान के नाम पे रख दिए गए, ताकि बच्चे की बुद्धि विकसित होने से पहले ही उसके दिमाग में धर्म की बातें डाली जा सके। क्योंकि वो लोग भी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि अगर बच्चा बचपन में नहीं सीखेगा तो बड़े होने पर उसे धर्म की बातें सिखाना नामुमकिन है। और अब यही धर्म के खत्म होने की सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा होगा कि उसे झूठ बताने वाला कोई नहीं मिलेगा और तब बच्चा अपने आप नास्तिक बन जाएगा। एक दूसरा धर्म के खत्म होने का बड़ा कारण ये है कि धार्मिक लोग तो नास्तिक बन सकते हैं, लेकिन नास्तिक कभी धार्मिक नहीं बनते। एक वक्त था जब मैं खुद शिव का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन जैसे ही मैंने विज्ञान को जाना तो मैं नास्तिक बन गया। और आज लगभग 20 साल हो चुके, मैंने दोबारा कभी भी पूजा पाठ नहीं की है। इसके अलावा आपने बहुत सारे धार्मिक देखे होंगे जो नास्तिक बन चुके हैं, लेकिन कभी कोई नास्तिक नहीं देखा होगा जो धार्मिक बना हो। विवेकानंद को छोड़कर वो एक रेयर केस है जो अपने गुरु की वजह से धार्मिक बने थे। लेकिन 99% एक बार अगर धार्मिक नास्तिक बन गया तो वो कभी भी दोबारा धार्मिक नहीं बनेगा और ना ही अपने बच्चों को कभी भी धर्म की शिक्षा देगा, जिससे उसकी आने वाली सभी पीढ़ियां नास्तिक ही रहेंगी। तो इस प्रकार एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन भारत में सभी लोग नास्तिक होंगे और धार्मिक लोग मुट्ठी भर बचेंगे। धर्म के अपने आप खत्म होने का तीसरा कारण ये है कि पुरानी पीढ़ी धर्म को ज्यादा मानती है और नई पीढ़ी कम। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, पुराने लोग धर्म और भगवान को पाने के लिए घर परिवार छोड़कर जंगलों में तपस्या करने को भी तैयार थे। धर्म के खिलाफ बोलने वालों को जिंदा जला दिया जाता था और सती प्रथा के नाम पे तो पता नहीं कितनी ही औरतों को बलि चढ़ा दिया गया। लेकिन आपने देखा होगा जैसे जैसे नई पीढ़ी आती जा रही है, धर्म की वो कट्टरता और अंधविश्वास खत्म होता जा रहा है और आज की युवा पीढ़ी को तो धर्म और भगवान से कोई मतलब ही नहीं है, केवल अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। और आज समाज में भी 30-35 साल से ऊपर की पुरानी पीढ़ी ही भगवान को ज्यादा मान रही है और इसमें उनकी गलती भी नहीं है। दरअसल उनके समय में ना तो विज्ञान इतना विकसित था और ना ही व्यवहारिक रूप में था, जिस वजह से उन्होंने विज्ञान को जाना ही नहीं। स्कूल केवल नाम मात्र के थे, टीचर घर से ही अटेंडेंस लगा दिया करते थे, ना कोई पर्टिकुलर सिलेबस था। इसके अलावा उनके जीवन में भी टीवी, फोन, रेडियो जैसे कोई भी वैज्ञानिक उपकरण नहीं थे जिनकी मदद से विज्ञान को समझ सके। लेकिन अब विज्ञान धर्म से ज्यादा व्यवहारिक रूप में घुस चुका है। बच्चे बचपन में ही फोन, मोबाइल लेकर विज्ञान और आधुनिकीकरण सीखने लग जाते हैं और इसका असर भी आपने देखा होगा कि आश्रम और मंदिरों में 30-35 साल से ऊपर की पुरानी पीढ़ी ही ज्यादा जा रही है, ना कि युवा पीढ़ी। अब अच्छी बात यह है कि हमेशा पुरानी पीढ़ी मरती है और नई पीढ़ी उसकी जगह लेती है, जिस वजह से भविष्य में धर्म और भगवान मरता जाएगा और विज्ञान बढ़ता जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि हमें इस पुरानी पीढ़ी को जबरदस्ती समझाने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि ये लोग अपनी सोच कभी नहीं बदलेंगे। उल्टा आप लोगों से अपने रिश्ते खराब करके उनकी नजरों में बुरे और बन जाओगे। तो हमें तो केवल कुछ नहीं करना, बैठकर इनके मरने का इंतजार करना है। जैसे ही ये पीढ़ी हटेगी, विज्ञान अपने आप पूरे देश में फैल जाएगा। चौथा और आखिरी धर्म का अपने आप खत्म होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि धर्म को फैलने और जिंदा रहने के लिए इंसानों की जरूरत होती है। इसीलिए जिसका जैसा मन किया उसने अपना धर्म और भगवान बना लिया और उसका बनाया हुआ धर्म केवल उसके आसपास के इलाके में ही फैला, ना कि पूरी दुनिया में। और सबकी सोच अलग अलग होती है, इसीलिए सबने अपना अलग अलग धर्म और भगवान बनाया। और यही इस बात का सबूत है कि भगवान और कुछ नहीं, केवल इंसानी दिमाग की एक अस्थायी रचना है जो जगह और लोगों के हिसाब से बदलता रहता है। अगर सच में कोई शक्ति या भगवान होता तो पूरी दुनिया में एक जैसा पाया जाता, जैसे कि विज्ञान। ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार का नहीं बल्कि एक जैसा है। और चाहे लोग किसी भी धर्म को मानते हो, लेकिन विज्ञान को सब मानते हैं। यहाँ तक कि मुझे पूरा यकीन है कि एलियन प्लेनेटों पर भी धर्म और भगवान हो ना हो, लेकिन विज्ञान जरूर होगा। यहाँ तक कि अगर कभी डायनासोरों की तरह हमारी सभ्यता नष्ट हो भी गई, तब भी जो नई सभ्यता बनेगी उसमें धर्म भगवान बने ना बने, लेकिन विज्ञान जरूर होगा। तो कहने का मतलब है कि विज्ञान इस ब्रह्मांड की एकमात्र सच्चाई है जो हर जगह मौजूद है और इसे पैदा होने के लिए इंसानों की जरूरत नहीं है। ये तो हर जगह पहले से ही मौजूद है। जैसे ही हम आंख बंद करके किसी चीज पर यकीन करने के बजाय अपने दिमाग से सोचने समझने लगते हैं, तो अपने आप विज्ञान विकसित होने लगता है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक चीजों की खोज इंसानों ने की है, लेकिन अगर कोई एक इंसान खोज नहीं करता तो कुछ सालों बाद दूसरा करता, लेकिन विज्ञान विकसित होकर रहता। कहने का मतलब है कि विज्ञान धर्म की तरह पर्टिकुलर इंसानों पर निर्भर नहीं करता कि उनके बिना ये विकसित ही नहीं होगा, बल्कि इंसानों को विकसित होने के लिए विज्ञान की जरूरत है। अगर विज्ञान नहीं रहा तो हम वापस वही आदिवासी काल के आदि मानव बन जाएंगे। तो इस प्रकार धर्म और भगवान के खत्म होने का आखिरी कारण ये है कि धर्म और भगवान को बनाने और फैलाने के लिए लोगों की जरूरत होती है और जिस दिन उसे फैलाने वाले लोग नहीं रहेंगे, ये अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन विज्ञान शाश्वत है और यही दुनिया की एकमात्र और अंतिम सच्चाई है। चाहे दुनिया खत्म हो जाए, लेकिन विज्ञान फिर भी रहेगा और इसीलिए दुनिया में एक दिन केवल विज्ञान और नास्तिकता ही रहेगी और धर्म
अपने आप खत्म हो जाएगा। और इसका उदाहरण भी आप देख सकते हैं, जैसे इस हिंदू सभ्यता, रोमन साम्राज्य या मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग खत्म हुए तो उनका बनाया हुआ धर्म और भगवान भी उनके साथ ही खत्म हो गया। तो इन 4 कारणों की वजह से अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तब भी एक दिन धर्म और भगवान खत्म हो जाएगा और पूरे देश में केवल नास्तिकता ही रहेगी। और यही वजह है कि मैं कभी भी नास्तिकता फैलाने पर ज्यादा जोर नहीं देता, बल्कि समाज को बेहतर बनाने पे जोर देता हूँ। क्योंकि नास्तिकता फैलाना बड़ी बात नहीं है, ये तो अंत में रहनी ही है। जो मुश्किल काम है वो है समाज को बेहतर बनाने के लिए अपने जीवन को कुर्बान करने की हिम्मत होना। और यही करने की हिम्मत सब में होती नहीं, और यही सबसे बड़ी समस्या है। और इसी समस्या को हल करने के लिए मैंने नास्तिक नगर बनाने की शुरुआत की है। अब कितनी कामयाबी मिलती है ये वक्त बताएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, इनकलाब जिंदाबाद।